हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने चैनल पर स्वागत करना चाहूंगा। चलिए, आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। एडीपीओ और डीएलओ का एक एक्ट है, इसके बारे में कुछ और टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, एक्ट का नाम आपको सीधे सीधे से दिख रहा है, गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। इसका एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ और ये सेकंड और थर्ड वीडियोस आपको ऐसे सीरीज में मिलते जाएंगे। तो बस 20 ओटी 20 40 30 ओटी ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर सीधे नजर डालिए। रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण या निलंबन के केंद्रीय समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी। तो जल्दी से बताइए। नंबर ए उच्च न्यायालय के समक्ष, बी उच्चतम न्यायालय के समक्ष, और सी केंद्र सरकार के समक्ष, और डी किसी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष। केंद्र सरकार के समक्ष। बिल्कुल राइट आंसर है आपका, सी केंद्रीय सरकार के समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण या निलंबन के राज्य के समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से दिए गए। आ उच्च न्यायालय, बा उच्चतम न्यायालय, सा राज्य सरकार, दा किसी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष। राज्य सरकार, सी बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 पर एक बार नजर डालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व लिंग अवधारण संबंधी विज्ञापन देने के अपराध के लिए क्या दंड उपबंधित है। नंबर आ, ऐसी अवधि का कारावास जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा। नेक्स्ट बी, ऐसी अवधि का कारावास जो 2 वर्ष तक की हो सकेगा और जुर्माना 10,000 रुपए तक का हो सकेगा। सा में, ऐसी अवधि का कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगी और जुर्माना 10,000 रुपए तक का हो सकेगा। दा में, ऐसी अवधि का कारावास जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना 50,000 रुपए तक का हो सकेगा। डी। इसमें सी राइट आंसर है आपका। ऐसी अवधि का कारावास जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना 10,000 रुपए तक का हो सकेगा। क्वेश्चन नंबर 31 पर एक बार नजर डालिए। क्वेश्चन है, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के प्रथम अपराध पर विहित दंड है। नंबर आ, ऐसी अवधि का कारावास जो 1 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना 5,000 रुपए तक का हो सकेगा। नेक्स्ट यहाँ नजर डालिए। ऐसी अवधि का कारावास जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा। नेक्स्ट यहाँ नजर डालते हैं 7 नंबर को। ऐसी अवधि का कारावास जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना 10,000 रुपए तक का हो सकेगा। दाम है, ऐसी अवधि का कारावास जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना 50,000 रुपए तक का हो सकेगा। देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है। सी। सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर नजर डालिए। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन की पश्चातवर्ती दोषिति पर भेद दंड, यानी कि पहली बार जो दंड आपने ऊपर पढ़ लिया, सेकंड वाला दंड कितना मिलेगा अगर दोबारा से उसी ऑफेंस को करता है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, आम में यहाँ पे बात की गई ऐसी अवधि का कारावास जो 4 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 20,000 रुपीज तक का हो सकेगा। एंड बा में, ऐसी अवधि का कारावास जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना 50,000 रुपए तक का हो सकेगा। सा में, ऐसी अवधि का कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना जो 1,00,000 रुपए तक का हो सकेगा। दा में देखेंगे, ऐसी अवधि का कारावास जो 7 वर्ष तक की हो सकेगा और जुर्माना 1,00,000 रुपए तक का हो सकेगा। सी। इसमें बी ऑप्शन है, ऐसी अवधि का जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना 50,000 रुपए तक का हो सकेगा। ये सब हम लोग पहले भी एक्ट में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट में 3 साल का था और पश्चातवर्ती में 5 साल का था। चलिए जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। कोई व्यक्ति जो किसी गर्भवती स्त्री पर लिंग चयन के लिए या प्रसवपूर्व निदान तकनीकी का उपयोग करने के लिए अपवादिक परिस्थितियों से भिन्न किसी सोनोलॉजिस्ट की सहायता लेगा, वह प्रथम अपराध के लिए दंडनीय होगा। कौन से अपराध के लिए? प्रथम अपराध के लिए दंडनीय होगा। तो यहाँ पर कहा गया आ में, ऐसी अवधि के कारावास से जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा। बा में कहा गया, ऐसी अवधि के कारावास से जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा।
सामने कहा गया ऐसी अवधि के कारावास से जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 50,000 रुपए तक का हो सकेगा। दाम है ऐसी अवधि के कारावास से जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। सी सभी इसमें सी है ऐसी अवधि के कारावास से जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 50,000 रुपए तक का हो सकेगा। प्रथम दो सिद्धि की बात कर रहे थे। अगला देखिए जरा, नेक्स्ट नजर डालिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई व्यक्ति जो किसी गर्भवती स्त्री पर लिंग चयन के लिए या प्रसवपूर्ण निदान तकनीकी का उपयोग करने के लिए अबाधित परिस्थितियों के विभिन्न किसी सोनोलॉजिस्ट की सहायता लेगा, वह पश्चातवर्ती अपराध के लिए दंडनीय होगा। जिसमें देखिए आ में ऐसी अवधि के कारावास से जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा। नेक्स्ट कहा गया बा में ऐसी अवधि के कारावास से जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा। सा में देखिए ऐसी अवधि के कारावास से जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 50,000 रुपए तक का हो सकेगा। दा में ऐसी अवधि के कारावास से जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। डी डी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। कोई स्त्री जिसे किसी निदान तकनीकी कराने या लिंग चयन कराने के लिए विवश किया गया हो, वह इनमें से देखिए जल्दी से। आ में भी PCPNDT एक्ट धारा 23(3), फिर धारा 23(3) के अधीन दंड के लिए दायी नहीं है, फर्स्ट में दायी है, फिर 23(3) के अधीन दंड के लिए दायी है या फिर नहीं, यह मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। सा और दा में देखो PCNDT एक्ट की धारा 23(3) के अधीन दंड के लिए दायी है या नहीं, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा। देखो इसमें आ बा सा बी सर बी बिल्कुल राइट आंसर है। PCPNDT एक्ट की धारा, ये जो लिखा हुआ है ना, अच्छा ठीक है, इसी में इन्होंने ऐड कर दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। निम्नलिखित किस मामले में गर्भधारण पूर्व प्रसवपूर्ण निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 की धारा 23 की संवैधानिक विधिमान्यता को मान्य ठहराया गया था? नंबर ए फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया FOGSI बनाम भारत संघ और अन्य AIR 2019 SC 2214। और बाद दूसरा केस है उड़ीसा राज्य बनाम ममता साहू और अन्य। सामने देखो वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब बनाम भारत संघ। नेक्स्ट देखिए डॉक्टर चरल सिंह बनाम डॉक्टर संजय गोयल। इनमें से देखिए कौन सा हो सकता है? बिल्कुल राइट आंसर है फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया, ये वर्सेस भारत संघ और अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्ण निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 की धारा 24 के अधीन अवधारणा यह है कि नंबर आ गर्भवती स्त्री यथास्थिति उसके पति या किसी अन्य नातेदार द्वारा प्रसव पूर्व निदान तकनीकी का उपयोग कराने के लिए विवश नहीं की गई। बा गर्भवती स्त्री यथास्थिति उसके पति या किसी अन्य नातेदार द्वारा प्रसव पूर्ण निदान तकनीकी का उपयोग कराने के लिए विवश की गई थी। सा में सोनोलॉजिस्ट या अल्ट्रासाउंड क्लिनिक आदि किसी ऐसे कार्य में लिप्त नहीं है जो अधिनियम के अधीन कोई अपराध है। दा उपरोक्त में से कोई नहीं। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्ण निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 की धारा 24 के अधीन उपधारणा कैसी है? खंडनीय उपधारणा, अखंडनीय उपधारणा या सा में खंडनीय उपधारणा या अखंडनीय उपधारणा है या फिर न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। दा में उपरोक्त में से कोई नहीं। खंडनीय उपधारणा है। तो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। PCPNDT अधिनियम या नियमों के
उन उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति जिनके लिए किसी निर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं किया गया उल्लिखित है। नंबर आ धारा 24, बी धारा 25, सा धारा 26 और धारा 27। 25। बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट नजर डालिए। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी विनियमन निषेध अधिनियम 1994 के अधीन अपराध है। संज्ञेय, जमानती और समनी व असंज्ञेय, अजमानती और असमनीय। संज्ञेय, अजमानती और असमनीय। दाम है संज्ञेय, अजमानती और समनीय। सी। बिल्कुल राइट आंसर। ये तो आपको रट गया होगा वैसे भी। चलिए जरा ध्यान दीजिए। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के अधीन अपराध विचारणीय है। नंबर आ महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा, बा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, सा उपरोक्त आ और बा दोनों, या दा में उपरोक्त ना तो आ और ना बा। सी। सी बिल्कुल राइट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। साधारणतः पीसीपीएनडीटी अधिनियम और नियमों के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित सभी अभिलेखों, चार्टों, प्रारूपों, रिपोर्टों, सहमति पत्रों तथा अन्य सभी दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा। 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, या 3 वर्ष के लिए, या 5 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए। इसमें भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 की धारा 30 के अधीन तलाशी लेने और अभिलेखों आदि के अभिकरण करने की शक्ति दी गई है। इसमें आ में निरीक्षक की पद श्रेणी से अनिम्न कोई अधिकारी, बा में उपनिरीक्षक की पद श्रेणी से अनिम्न कोई अधिकारी, सा में समुचित प्राधिकारी, दा में उपरोक्त में से कोई नहीं। सी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर, समुचित प्राधिकारी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44 पर एक बार नजर डालिए। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के अधीन नियम बनाने के लिए कौन सशक्त है। नंबर आ केंद्रीय सरकार, बा राज्य सरकार, सा केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड, दा उपरोक्त सभी। केंद्र सरकार। बी रॉन्ग आंसर। ए राइट आंसर है यहाँ पर, केंद्रीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 45 पर एक बार नजर डालिए। नेक्स्ट, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के अधीन विनियम बनाने के लिए कौन सशक्त है। आ केंद्रीय सरकार, केंद्रीय पर्यवेक्षण अधिकारी, बा और सा में केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, या दा राज्य सरकार। सी। बिल्कुल राइट आंसर है आपका ये। यहाँ पर इसके ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको और दूसरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।